हाउ शुड आई इंप्रूव माई सेल्स, मैं अपने सेल्स के स्किल्स को अथवा बेचने के स्किल्स को कैसे इंप्रूव करूं। सबसे पहला रूल नंबर 1, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे हो उस पर फक्र होना चाहिए। दुनिया के सबसे उम्दा क्वालिटी के होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं। बहुत लोगों के पास इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने को या बिजनेस करने को नहीं होते हैं। सो अगर मेरे अंदर प्राउड है, फक्र है, तो मैं अपने बिजनेस में, मेरे बातों में कॉन्फिडेंस रहेगा। आई विल बी प्राउड ऑफ माई वर्ड, और वो मेरे सुनने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही कॉन्फिडेंस जाएगा। क्योंकि लोग एमवे नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग किसे ज्वाइन करते हैं? लोग हमें ज्वाइन करते हैं। पीपल डोंट ज्वाइन एमवे, लोग हमें ज्वाइन करते हैं। इसीलिए कई बार होता है ना कि उसने प्लान दिखाया तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे अपलाइन ने प्लान दिखा दिया तो ज्वाइन कर लिया। या मैंने प्लान दिखाया तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अपलाइन को बुला के लाया तो ज्वाइन किया। एमवे तो सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, हम है डिफरेंस। अब सवाल है कि आम आई ज्वाइनेबल, आम आई बायेबल? क्या मेरा बात करने का तरीका, या क्या मैं खुद से खरीदूंगा? अपने आप को से एक बार अपने आप को अलग रख के देखो, और क्या मेरे से कोई, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं उस तरीके से बात करने से कोई खरीदेगा? मैं खरीदूंगा उस व्यक्ति से? नहीं। अगर आंसर नो है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर उसी चीज का ट्रेनिंग लिया जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि अगर वो हमें ज्वाइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ दे लाइक मी दे विल ज्वाइन मी। अगर उनको हम पसंद आए, क्या पसंद आए? शक्ल नहीं, हमारे तौर तरीके, हमारी तहजीब, हमारे बात करने का तरीका, हमारा मैनरिज्म, हमारा, हम उन लोगों से फ्रेंडली है, या हम थोड़े, क्या बोलते हैं, वो थोड़े खड़ूस बोलते हैं ना, वैसे टाइप के हैं। हम जितने फ्रेंडली होंगे लोग हमारे से उतना जुड़ेंगे। सो सबसे पहला चीज है, हमें लोगों को पसंद आए इस तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारना है। उस पर काम करना है कि लोग हमें पसंद कर सके। तो सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। दूसरा चीज, हमें लगता है सेल्स मतलब बहुत बात करना है। ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो देखो ये आपका सारा बीमारी ठीक कर देगा, ये आपके बच्चे पोते तक को ठीक कर देगा। आप यहाँ खा लोगे न्यूट्लेट डेली, तो आपके पोते जो अमेरिका में बैठे हैं उनका भी हेल्थ ठीक हो जाएगा। सुनाया जा रहा है? नहीं, पक जाएगा, बोर हो जाएगा। सेल्स जो है वो बोलना नहीं, वो सुनना होता है। ग्राहक से बुलवाना होता है। अपना ग्राहक जितना ज्यादा बोलेगा, वो उतना ज्यादा हमसे लेने के, प्रोडक्ट लेने के लिए या हमारे साथ बिजनेस करने की संभावना रखता है। अब ज्यादा बुलवाना किसका काम है? हमारा काम है। हमारा काम क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग, है ना। यानी कि जब हम अपने एक पोटेंशियल कस्टमर से बात करते हैं, तो 80-20, 80% कस्टमर को बुलवाओ, 20% खुद बोलो, 90-10 भी है तो भी अच्छी बात है। कि हमारा काम है सुनना। अगर बिजनेस करना है तो हमारा काम है सुनना, और कस्टमर का काम है बोलना। अगर मैंने ज्यादा बोला और कस्टमर सिर्फ सुनता रहा, तो चांसेस है कि मेरे से बिजनेस नहीं होगा, मेरे से वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है। और जब कस्टमर बोल रहा है तो उसको टोकना मत, ध्यान रहे। और थोड़ा सा उसकी तरफ मुंह करके सुनना, सीरियसली सुनना। उसमें दो बातें हैं, हमें एक तो वो क्या बोल रहा है वो समझ में आएगा, दूसरा वो उसके बोलने के पीछे उसका जो इमोशंस है ना वो भी समझ में आएगा कि व्हाई इज ही सेइंग लाइक दैट। इसीलिए सुनना, इफ रिक्वायर्ड ना पेपर पेन लेके उसकी बात लिखो। सर प्रोडक्ट्स तो महंगे हैं, मैंने तो पहले भी एम्बे बिजनेस किया था, बट मेरा तो उतना चला नहीं। लिखो, ओके पहले भी किया था। आपने अगर उस व्यक्ति को सीरियसली लिया ना, तो वो भी आपको सीरियसली लेगा। अरे सर प्रोडक्ट महंगे हैं सर, 10 साल से लोग यही बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है प्रोडक्ट कितने सस्ते हैं। इफ यू टेक हिम लाइटली, ही विल टेक यू लाइटली। सो इसीलिए मेक श्योर आप उसको सीरियसली ले। ठीक है। इफ रिक्वायर्ड टेक नोट्स, यस टेक नोट्स, बिल्कुल शर्माना मत। नोटबुक और पेन लेके जाओ और नोट्स बनाओ उसके बातों का। और अगर उसकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो सवाल पूछो, अच्छा ओके तो आप कहना चाह रहे हो, और रिफ्लेक्टिव समरी बनाओ। मतलब अगर वो जब बहुत सारी बातें बोलेगा
तो अच्छा सर, उसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपको एम्बे के प्रोडक्ट्स महंगे लगे। अच्छा, उसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट्स लिए तो आपने जिस चीज के लिए लिया था उस चीज में आपको असर नहीं किए। मतलब उस वो जो 10 बातें बोलेगा उसको कंक्लूड करो, तभी हम 10 बातों का सॉल्यूशन हम दे नहीं पाएंगे। तो 10 बातों को कंक्लूड करो, है ना। और अगर उसने कुछ ऐसी बात बोली जो सुनने में हमको मजा नहीं आया तो गुस्सा मत करना, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी भी इंसान के पास बैठते हैं ना, तो सबसे पहले थोड़ा उसके साथ ना वो जो बर्फ आइस मेल्टिंग करो, वो जो बर्फ है उसको थोड़ा पिघलाओ, है उसके इंटरेस्ट की थोड़ा बातें करो। इसलिए आप कभी भी देखना, आपके अपलाइन जब किसी से बात करते हैं ना तो पहले थोड़ा हालचाल पूछते हैं, फैमिली की बातें पूछते हैं, ताकि उस व्यक्ति को थोड़ा सा आसान होने दो, है ना। ठीक है। और उसके बाद एक 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी जैसे आपसे कुछ मिस्टेक होती है उसको मान लेना, है ना। और जैसे कुछ भी वो ऑब्जेक्ट कर रहा है तो हमें, हाँ हम तो 10 साल से सुन रहे हैं यही चीज कि एम्बे के प्रोडक्ट महंगे हैं, एम्बे बिजनेस चलता नहीं है, तो ऐसे बिहेव मत करना कि उसको छोटा महसूस करा दिया, कभी मत करना। उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंट महसूस करवाना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इंपॉर्टेंट नहीं बनना है, हमें हीरो नहीं बनना है, सामने वाले को हीरो बनाना है। ये बिजनेस हीरो बनने का नहीं है, हीरो बनाने का है। एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस नॉट ऑब्स्टेकल्स। अगर उसने कुछ बोला ऐसे कि अरे ऐसा है, प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम के पीछे पकड़ के चले जा रहे हैं, चले रुक जाओ। प्रॉब्लम के पीछे नहीं जाना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। आपने ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसे एलओसी लगाने से आपका घर साफ नहीं हुआ, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं ठीक है उसको बोलने दो, वो जो बोल रहा है वो बोलने दो। हमारा काम सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप देखना 99% टाइम लोगों को एक सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। आप अगर सुन के हाँ बोलते हो ना, उसका आधा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाता है। सुनने वाला व्यक्ति चाहिए, लिसन 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 विथ एम्पैथी, बहुत जरूरी है। एंड देन मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, टॉक टू द पर्सन अबाउट हिज टॉपिक, अप्रिशिएट उसको, थोड़ा अप्रिशिएट करो एंड बी वेरी जेन्युइन, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा हमें किसके साथ करना चाहिए? ये सारा हमें उसके साथ करना चाहिए जो प्रोस्पेक्ट है। पता चला 12 साल के बच्चे के साथ बैठ के एलओसी सिखा रहे हैं, वो 12 साल का बच्चे को हम प्रोस्पेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको हम सस्पेक्ट बोलते हैं। कैसे प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्ट वो है जिसके पास एक नीड होता है। पता चला हमने एक हाउसवाइफ को पूरा प्लान बता दिया, लेकिन उसको खरीदने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उसके हस्बैंड या फादर या किसी का भी जरूरत है। तो हमेशा प्रोस्पेक्ट अकेले को बैठ के मत बताओ। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा खर्च करने का अथॉरिटी नहीं होगा। 19 साल के लड़के को प्लान दिखा दिया, प्लान दिखा के पूरा एक्साइटेड हो गया, वो बोला सर अब तो मैं करूंगा। कल आके बोल रहे सर पापा मम्मी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट था ही नहीं, वो तो सस्पेक्ट था, उसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं थी। कभी कभी हमने एक लेडी को प्लान दिखा दिया, बोल दिया हस्बैंड ने मना कर दिया। कभी कभी हस्बैंड को प्लान दिखा दिया, बोल दिया वाइफ ने मना कर दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी हमें बिजनेस प्लान दिखाना होता है ना, तो कोशिश करना कि जिसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो वो व्यक्ति भी सामने बैठे। अगर हम अथॉरिटी वाले व्यक्ति के साथ प्लान दिखाते हैं तो 45% यस होता है, नहीं तो सिर्फ 8% ही यस होता है। सो हमेशा प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट में डिफरेंस होता है। सस्पेक्ट क्या है? हमें लगता है यार काश ये सर इस व्यक्ति को ना, मुझे लगता है एमबे की बहुत जरूरत है, और ये अगर इस बिजनेस को कर लेना तो लाइफ में बहुत आगे चले जाए। हमें लग रहा है ना, उसको भी तो लगना चाहिए। जब तक उसको नहीं लगेगा हमें लग के कोई फायदा नहीं है। सो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट जिसको सबसे पहला उसको जरूरत होती है, नहीं सर उसको जरूरत है, अरे उसको भी तो लगना चाहिए। हमारे दिमाग में जरूरत, उसके दिमाग में अरे सर कट रही है, अंदर से बनियान फटा हुआ तो क्या हुआ, कट तो रही है आराम से। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बिजनेस भी दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं, उसी व्यक्ति को दिखाना जिसको उसकी जरूरत है। उसके बाद हमें व्यक्ति मिल गया, अब हमें क्या करना है ना, उसका नीड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी जैसे कोई है, इसके पास बहुत अच्छी नौकरी है, साल महीने का 1.5 लाख का पगार है, 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ इनकम है, ब्यूटीफुल इनकम। उसको मैं अगर बोलूं एमवे से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, उसको शायद इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको ये है कि यार 18 आवर्स जॉब है, मेरा जिंदगी खराब कर रखा है,
मेरे को चाहिए स्पेयर टाइम, तो उसका नीड इज नॉट मनी, उसका नीड इज टाइम। तो वो नीड पहचानना बहुत जरूरी है और नीड पे काम करेंगे। वी विल नॉट, नहीं मेरे, मैं तो एमबे बिजनेस पैसे के लिए आया था, तो हर आदमी पैसे के लिए आना जरूरी नहीं है। मैं एमबे बिजनेस स्पेयर टाइम के लिए आया था, तो हर आदमी स्पेयर टाइम के लिए आना जरूरी नहीं है। मैं एमबे बिजनेस दुनिया घूमने के लिए आया था, हर आदमी दुनिया घूमने के लिए आना जरूरी नहीं है। तो सामने वाले का, पोटेंशियल क्लाइंट का नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, एज्यूम मत करना। इसकी शक्ल से तो लग रहा है कि इसको दुनिया घूमने में मजा आएगा, और वो बोल रहा है कि मैं भारत छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि गरीब लोगों की मदद करूं, चैरिटी करूं। अरे सर, चैरिटी में क्या रखा है? एएलएस में दुनिया घूमने को मिलता है। आप अपलाइन का हमारा वीडियो देखना, चाइना जाकर आए, शांघाई जाकर आए, वो चला गया। उसको मैं इतना समझाया, सर दुनिया घूमो, वो जाना ही नहीं चाहता है। अरे जो वो जाना नहीं चाहता है वो हम करवा भी नहीं सकते उससे। सो नेवर एज्यूम। तो हमें कैसे पता चलेगा? ओनली बाई आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, हमारा काम बड़े बड़े स्टेटमेंट देना नहीं है, क्वेश्चन देना है। कैसे? सपोज आपके लाइफ में इस बिजनेस के थ्रू 1.5 लाख रुपीस आ गए, और वो भी पैसिव इनकम, मतलब आप अगर थोड़े दिन बिजी भी हो तो भी इस महीने आपका 1.5 लाख आएगा। तो आप अपने लाइफ में क्या क्या चीजें अलग महसूस कर सकते हो? ये सवाल उस व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करेगा। वो हालात को हमने वहां पे पैदा करके सवाल पूछना है, अदरवाइज स्टेटमेंट बनाना नहीं है। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, और सही क्वेश्चंस सही दिशा में पूछेंगे ना, तो हमारा प्रोस्पेक्ट भी कनेक्ट होगा। हाँ, हाँ, उसको भी सोचने को मजबूर करना जरूरी है। और वही हम अगर जबरदस्ती उसको पुश कर रहे हैं, बिजनेस में आ जाओ, प्रोडक्ट ले लो, लोगों को खरीदना तो अच्छा लगता है लेकिन बेचना बेकार लगता है। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, है ना? तो लोगों को कभी कभी जो नीड होता है ना, हाँ उसका नीड है ये, लेकिन लोग नीड पे नहीं खरीदते। नीड क्या है मेरा? मैं एग्जांपल बताता हूँ। नीड है मेरा आपसे फोन पे बात करना, वो तो मैं 10,000 के फोन से भी कर सकता हूँ। फिर कोई 30,000 का फोन क्यों खरीदता है? वो है वांट, कि मुझे थोड़ा हाई फाई फोन चाहिए, मुझे थोड़ा क्वालिटी फोन चाहिए। नीड है मैं एक जगह से दूसरे जगह तक बिना भीगे जा सकता हूँ, वो तो मारुति 800 भी कर लेगा। फिर मैं 15 लाख की टाटा की गाड़ी क्यों लिया? वो है वांट। बड़ी गाड़ी में स्टेटस मिलता है, बड़ी गाड़ी में सुकून मिलता है, कंफर्ट मिलता है। तो इंसान जो है ना, नीड पे पैसे नहीं खर्च करता है, वांट पे पैसे खर्च करता है। वांट दिल में होता है, अरे यार मेरे को वो बड़ी वाली गाड़ी, अरे यार वो। नीड क्या है? कपड़े पहनना है, तन ढकना है। वांट क्या है? मस्त वाला फॉर्मल शर्ट पहनना है। उसके लिए हम पैसे खर्च कर लेते हैं। तो नीड है उसको एम्बे बिजनेस का, लेकिन जब तक उसका वांट नहीं बनेगा, वांट कैसे बनाएंगे? सवाल पूछ के। लोग वांट पे कुछ भी खरीद, 1 लाख का आईफोन खरीदते हैं। और लोग, मैंने ऐसे देखा है जिसकी पगार 20,000 है, वो 1 लाख का आईफोन लेता है। 12,000 उसकी ईएमआई जा रही है, 8,000 पे वो महीना काटेगा, लेकिन आईफोन दिखाएगा। वो उसका वांट है, नीड नहीं है। नीड तो 10,000 का फोन से भी चल जाता। सो इंसान हमेशा ध्यान रखना, ही विल स्पेंड मनी ऑन हिज वांट, वो वांट पे पैसा खर्च करता है। और वांट बनाना, सवाल पूछना, वो हमारा काम है। ठीक है? और उसके बाद जैसे बताया, लोगों को खरीदना बहुत पसंद है लेकिन बेचने से चिढ़ जाता है। सो इसीलिए सेल्समैन मत बनो, असिस्टेंट बायर बनो। उसको खरीदने में उसकी मदद करो। मतलब जैसे अभी हम किसी कपड़े की दुकान पे गए, जाते और सर ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हम बोलेंगे माफ कर यार, मेरे को थोड़ा जगह दे। वही अगर एक सेल्समैन आके हमसे 3 फीट दूर खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, हमने ये शर्ट उठाया, देखा, हाँ ठीक है, साइड में रखा। दूसरा शर्ट उठाया, देखा, साइड में रखा। तीसरा उठा के देखा तो उसने बोला, सर मुझे लग रहा है कि ये तीनों में ये तीसरा वाला आप पे अच्छा लगेगा। वो अभी सेलर नहीं है, वो बेचू नहीं है, वो असिस्टेंट बायर है, वो मेरे को खरीदने में मदद कर रहा है, मैं उसकी सुनूंगा। अगर वही मैं दुकान में घुसते और वो मेरे पर झपट्टा मारता है ना, जैसे चीता मारता है झपट्टा, ये ले लो सर, वो ले लो सर, आप पे तो ये अच्छा लगेगा, डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, मैं तो दुकान छोड़ के निकल जाता। आप भी निकल जाते। लेकिन अगर उसने पेशेंस के साथ मुझे ऑब्जर्व किया, और मेरा हाइट देखा, अच्छा लंबे आदमी पे क्या सूट करेगा, इस उम्र के आदमी पे क्या सूट करेगा, अगर कोई छोटा व्यक्ति तो उस पर क्या सूट करेगा, थोड़ा वो भी अपना कैलकुलेट कर रहा है, और उस हिसाब से जेन्युइनली बोल रहा है सर आप पे ये सूट करेगा,
आप थोड़े हेल्दी हो तो आप पे ये सूट करेगा, पतले हो तो आप पे ये सूट करेगा, तो वो उस व्यक्ति को हम पसंद करेंगे। सो सेल्समैन मत बनो, असिस्टेंट बायर बनो। असिस्टेंट बायर कौन होता है? जो खरीदने के लिए उसकी मदद करता है। वो क्या करता है? उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जबरदस्ती उसके ऊपर पुश नहीं करता है, धकेलता नहीं है। दूसरा, खरीदने वाले के दिमाग में नीड है, बेचने वाले के दिमाग में नहीं है नीड कि यार इसको ये भी चाहिए होगा, उसको वो भी चाहिए होगा, नहीं। खरीदने वाले की जरूरत के हिसाब से हमें पता है, लेकिन हम उसको खरीदने वाले के जरूरत के हिसाब से ही सामने प्रकट करेंगे, या मतलब उसके सामने दिखाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। अब कमिंग टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट, लोग प्रोडक्ट की सुंदरता से नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसके तीन चीजें हैं: फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। फीचर, ऑल प्लांट प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, फीचर तो ले लो। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है तो मैं क्या करूं यार? सर उसका फायदा ये है कि आपके ग्रोथ में, आपके मसल्स के ग्रोथ में काम आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, खत्म नहीं हुआ है। एडवांटेज, इसका मतलब आप अभी जो फैट लॉस कर रहे हो ना, वो आपको जल्दी हो जाएगा, आप बहुत जल्दी सुंदर दिखोगे। अच्छा ऐसा है क्या? लोगों को एमिनो एसिड से कोई मतलब नहीं है, लोगों को सुंदर दिखने से मतलब है। सर एम्बे $9 बिलियन कंपनी है, 100 देशों में ऑपरेट करता है, ठीक है। सर इसको आप पार्ट टाइम में करके इनकम कमा सकते हो, ठीक है। सर उससे फायदा यह है कि आपके आने वाले लाइफ में आपको पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। आपका बुढ़ापा या आपके आने वाले 2 से 3 साल में आपका लाइफ जो है ना, आपको मन की शांति मिल सकती है और दुनिया घूमने को मिल सकता है। अच्छा ऐसा है क्या? सो हमेशा ध्यान रखो, लोगों को एडवांटेजेस चाहिए। फीचर, बेनिफिट, एडवांटेज को समझाने के लिए चाहिए होता है। बाकी लोग एडवांटेज पे सामान खरीदते हैं। सो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ये सोच रहा हूँ, फीचर बोल रहा हूँ अमीनो एसिड से ये है वो है, सर एम्बे बड़ी कंपनी, अरे क्या फर्क पड़ता है? एम्बे बड़ी कंपनी है तो एप्पल भी बड़ी कंपनी है, बीएमडब्ल्यू भी बड़ी कंपनी है। उसके लाइफ में क्या डिफरेंस लाएगा? एडवांटेजेस। प्रोडक्ट तो लास्ट में होना चाहिए, और उसके लिए हमें टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, वेट लॉस के फोटोज है ना, हेल्दी लोगों का इमेजेस, वो सब। तो इसीलिए हमेशा हमेशा अपने से ये चीज ध्यान रखना, लोगों को न्यूट्रलाइट नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए हेल्थ एंड वेलनेस, है ना। लोगों को एम्बे नहीं चाहिए होता है, लोगों को चाहिए बेहतर जिंदगी। तो जो चाहिए वही बेचना। न्यूट्रलाइट 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 करोगे नहीं जाएगा। बेहतर जिंदगी, कैसे न्यूट्रलाइट का मतलब बेहतर जिंदगी है वो ट्रांसलेट करना इज माई जॉब। कैसे, सॉरी, न्यूट्रलाइट का मतलब हेल्दी लाइफ है, या एम्बे का मतलब बेहतर जिंदगी है, वो प्लान के थ्रू समझाना, वो मेरा काम है। एडवांटेजेस, है ना। एंड देन लोगों को आर्टिस्ट्री नहीं चाहिए, लोगों को सुंदर चेहरा चाहिए होता है। तो आर्टिस्ट्री में ये है, विटामिन सी है, हेलोरेनिक एसिड है, ठीक है। उससे क्या फायदा? तो उससे ये फायदा है, इससे आप ऐसे लगोगे, आपकी शादी होने जा रही है ना अगले 3 महीनों में, आप दुल्हन की तरह बहुत सुंदर लगोगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है। आप 40 के हो गए हो ना, अभी आपकी जो झाई है वो सब चली जाएगी, जो रिंकल्स आ रहे हैं, आप बहुत बेहतर लगोगे। अच्छा ऐसा है क्या? सो हमेशा ध्यान रखना, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को साफ सुथरा घर चाहिए, लोगों को हेल्दी कुकिंग चाहिए, है ना। लोगों को न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री या एम्बे नहीं चाहिए। सो डोंट सेल दम न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री और एम्बे। क्या बेचना है? उनको उसके फायदे, उनकी जिंदगी को कहाँ छू रहा है ये प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइट कहाँ छू रहा है? मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर रहा है, माइंड बॉडी सोल हार्मोनी प्रोग्राम के थ्रू मेरा वेट कम कर रहा है ना। या जो एफ कैम डंडील प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों को लाइफस्टाइल करियर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो हमेशा वही देना। अब सवाल आता है प्राइस। बट सर प्रोडक्ट तो महंगा है। हाँ सर प्राइस तो ज्यादा है लेकिन कॉस्ट कम है? कस्टमर कंफ्यूज। प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? प्राइस होता है जो हम खरीदते हैं, कॉस्ट होता है पर यूज। तो सबसे पहले जब वो प्राइस ज्यादा है बोलेगा तो हम पूछेंगे सर किसके कंपेयर में ज्यादा है? मतलब टाटा नैनो का प्राइस हम बीएमडब्ल्यू से तो नहीं कंपेयर कर सकते, बीएमडब्ल्यू को मर्सिडीज बेंज से कंपेयर करेंगे। तो पहला चीज। दूसरा, सर प्राइस ज्यादा है मैं मानता हूं, है 800, 850, 900 रुपये आता है डिस्ट्रॉप का, लेकिन कॉस्ट कम है, सॉरी एसेट का। क्योंकि कॉस्ट पर वॉश देखो, आपके 200 वॉश चल जाते हैं, 5 ml के हिसाब से ले रहे हो तो।
200 वॉश मतलब आपका अकेले आदमी के लिए तो ऑलमोस्ट साल भर नहीं तो 8-9 महीने चल जाता है, तो पर यूज तो आपका कॉस्ट कम हुआ ना। तो वो कॉस्ट कैसे है, इसके बाद जो सेशन है ध्यान से वेट करना, जाना मत, उसमें कॉस्ट को समझाया जाएगा। जितू विल डू अ वेरी गुड सेशन ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब अगर उस व्यक्ति ने नो बोला, तो ये नहीं है कि उसका नो का मतलब नो है, नो का मतलब ये है कि उसको यस बोलने के लिए सफिशिएंट कारण नहीं मिले, तो वो कारण बना के देना हमारा काम है। ये मत सोचना अरे नहीं सर अभी तो नहीं चाहिए, ओ उठ के चल दो, नो नो नो। ऐसा भी नहीं है कि बार बार उसको पकाना है, बट उसको हर बार नया कारण देने के लिए मेरे को पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट्स के और फायदे क्या है। सर एक और फायदा है क्या, आपके कपड़े कम घिसेंगे, उसका कलर मेंटेन रहेगा। अच्छा ये है क्या, हाँ लेकिन वो तो कुछ और बात ऑब्जेक्शन देगा। एक और चीज है सर, आपके हाथों में केमिकल नहीं है, आपकी मैडम के और आपके हाथ में वो जो केमिकल से डैमेजेस होता है वो भी नहीं होंगे, लेकिन उतने फायदे बोलने के लिए मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करके फायदे पता होना चाहिए, इसलिए वो अगले सेशन में वो मिलेगा। तो नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब यस बोलने के लिए अभी उसको कारण नहीं मिला है, पेशेंस के साथ हैंडल करना। और अल्टीमेटली सेलिंग इज ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग। अगर मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे प्रोडक्ट्स पे, मेरे बिजनेस पे, तो सामने वाले को भी वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मुझे डर है तो सामने वाले को भी वो डर पक्का आएगा। तो कॉन्फिडेंस आना है, डर आना है, वो हमारा इमोशन है। अगर मैंने कॉन्फिडेंस ट्रांसफर किया तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, अगर मैंने डर ट्रांसफर किया तो डर आएगा। अब आता है क्लोजिंग। सारी बात कहानी कर दी, लेकिन क्लोज तो करना है ना, कि कहानी बोलने से लोग लेके नहीं, पैसे का हिसाब बोलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करते वक्त आता है ऑब्जेक्शन। बट सर ये फिर भी मुझे थोड़ा ज्यादा गड़बड़, ये इफ और बट बोलते हैं ना, इफ और बट नहीं आना चाहिए, आता है। तो सबसे पहला चीज ध्यान कर लो, हमारा कस्टमर जो भी बोलता है वो सही है। वॉट एवर आवर क्लाइंट सेज इज राइट। अगर क्लाइंट ने बोल दिया प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली exactly। अगर क्लाइंट ने ये बोला सर आम के पेड़ में अमरूद उगता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे पागल है क्या, आम के पेड़ में अमरूद उगता है, नहीं, हम बोलेंगे यस सर अमरूद उगता है। उसके बाद क्या बोलेंगे, लेकिन सर पता है क्या हुआ, फील फेल्ट फाउंड, मैंने भी ना आज सुबह आम के पेड़ से अमरूद तोड़ दिया था, तोड़ के जब उसको काटा तो उसके अंदर इतनी बड़ी गुठली निकली, तब पता चला अरे सर ये तो आम है अमरूद नहीं है। अगर वो बोलता है कि हमारे वहां सूरज पश्चिम में उगता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली exactly। क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली exactly। मैं सबको थोड़ा कम गया हूं। सब लोग एक बार बोले एग्जैक्टली exactly। किधर गया, म्यूट कैसे करते हैं, एक सेकंड। यस, सब लोग कस्टमर को कैसे बोलेंगे, हंसते हुए बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम सही, एकदम सही। आज मैं भी पश्चिम में उठ के सूरज को देखा, फिर जब देखा पलट के तो पता चला ये तो पूरब था, ये तो ईस्ट है। तब मेरे को पता चला अच्छा सन राइजेस इन द ईस्ट, सन तो पूरब में उगता है पश्चिम में नहीं। यानी उसकी बातों से सहमत होते हुए हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, उसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। अरे यार ऐसे एट तो बहुत महंगा है, एग्जैक्टली exactly। सर मुझे भी यही लगता था जब मैंने पहली बार यूज करना शुरू किया, लेकिन जब मैंने पिछले 1 साल यूज किया ना, तब मैंने देखा मेरे फैमिली का बजट जो है ना 30% बैठ गया, क्योंकि ये तो 5 चीजों के बराबरी कर रहा है। अगेन वो डेटा, वो फैक्ट फिगर नेक्स्ट सेशन में हमें जितू देंगे। तो ये एग्जैक्टली exactly बोलकर फील फेल्ट फाउंड, वो कुछ भी बोले ही इज राइट, वॉट एवर आवर क्लाइंट सेज ही इज राइट। क्लाइंट कभी गलत नहीं है, कभी भी उसको गलत प्रूव करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू क्लोजिंग पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम बताएंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए लोग हैं वो लोग इस वेबसाइट में जाए, विजन 100 कैंप, और यहां पर इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर्स वो कैसे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन हैंडल किया वो बताते हैं, है ना। अभी यहाँ पे रविंद्रा राठौर करके एक सर है, उनका आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुनोगे ना तो इतना मस्त हैंडल कर, सुनना,
इसीलिए लीडर्स की सुनने को बोलते हैं, ताकि वो कैसे कि वो हमें बता दे भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आपने ऐसे सवाल पूछ लिया ये देखो। तो बहुत बार मैं अक्षय कुमार की तरह बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने बड़े हैं तो इतनी बड़ी कंपनी को इसके जैसा बनना चाहेगा। ये किसी की जैसी नहीं सर, ये दुनिया में नंबर 1 कंपनी है, ये पायोनियर है। तो ऐसे जो है ना, ये ट्रेनिंग्स बड़े लीडर्स की जब सुनते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नकल करना है, कॉपी कॉपी कॉपी। दिस इज अ बिजनेस ऑफ इकोसिस्टम। ये एक इकोसिस्टम, एक संगति में रहने का बिजनेस है। दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सोलो परफॉर्मेंस। अकेले परफॉर्म करने का बिजनेस नहीं है। हम अगर एसोसिएशन में हैं, योर ग्रोथ इज गारंटेड। ठीक है। सो कमिंग बैक टू क्लोजिंग, सो ये जो हमने बात बताया कि क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन आएगा, और दूसरा जो है ना, कन्विक्शन हमें है, लेकिन परस्यूएशन मतलब उस व्यक्ति के दिल तक उस बात को पहुंचाने को परस्यूएशन बोलते हैं। हमें ये बिजनेस दिल का है, सो टॉक टू हिज हार्ट, डोंट टॉक टू हिज ब्रेन। दिल से दिल बात करना, ये थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल टेक टाइम टू रीच दैट लेवल। एंड देन लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर आफ्टर। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, 86% लोग जो होता है एक बार पूछते हैं, सर तो आप लेंगे? नहीं, अच्छा ठीक है चल दिए। 24% लोग 2 बार पूछ के छोड़ देते हैं। 14% लोग दुनिया में 3 बार पूछते हैं, नहीं सर बट इसमें ये भी फायदा है, लेके तो देखो। और 12% लोग 4 बार और ज्यादा पूछते हैं। लेकिन क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा है, 95% पैसा ये चौथे बार से ज्यादा वाले लोग कमाते हैं। तो अब सवाल है कि कैसे पूछूं, सेम चीज को तोते की तरह हम नहीं बोल सकते। तो मैं ये बोलूंगा, अगर मैंने बताया न्यूक्लिएट का, नहीं सर न्यूक्लिएट तो नहीं लेना है, तो मैं अगली बार मैं उनको कुछ और एडिशनल बेनिफिट बताऊंगा। और सर ये आपके गट हेल्थ को भी ठीक करेगा आपको। और आपको पता ही है, पेट तो सारे बीमारियों का जड़ है। गट हेल्थ इज द मदर कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, इट विल हेल्प यू टू दैट ऑल्सो। और सर आप बोल रहे थे ना कि आपको अपने टीनेज बेटे का मोटापे का भी डर है, ये उसको भी आप उसको भी प्रोग्राम में ला सकते हो। देख लो नए नए कारण को। और हमेशा आंखों में एक चमक रखना, हैव ए स्पार्क इन योर आइज व्हेन यू स्पीक। और वो तभी आता है जब हम दिल से बात करें, जब हम जो बोल रहे हैं उसको मीन करें। सो हैव ए स्पार्क इन योर आइज। और सबसे लास्ट में है, हाँ ये देखो, 96%, 96 लोग जो है ना फर्स्ट 4 अटेम्प्ट पे छोड़ देते हैं, और 60% क्लोजिंग होता है 5वें अटेम्प्ट के बाद। इसलिए मल्टीपल अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन हमारे पास उस अटेम्प्ट के लायक पॉइंट भी होने चाहिए। एक ही पॉइंट पे 5 बार अटेम्प्ट करो ना, भगा देगा घर से। ठीक है। एंड लास्ट का गोल्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्लान के बाद, हर प्रेजेंटेशन के बाद एक चीज पक्का करना। क्या? क्या आप देख सकते हैं? ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू सी हाउ, कि कैसे न्यूट्रलाइट आपके और आपके फैमिली में हेल्थ को इंप्रूव करेगा? अगर उसने हाँ बोला तो ठीक, ना बोला तो दोबारा एक्सप्लेन कर देना। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू सी एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में क्या डिफरेंस ला सकता है? सवाल हमेशा, पूरा प्रेजेंटेशन इज क्वेश्चंस नॉट स्टेटमेंट्स। मैं उसको ये बोलूंगा, देखा एमवे कितना अच्छा बिजनेस है, नहीं, उससे बुलवाना है कि एमवे कितना अच्छा बिजनेस है। कैसे बुलवाऊंगा? सवाल पूछूंगा। क्या आपने देखा एमवे बिजनेस से हम 1 महीने के 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं बोला, दोबारा प्लान दिखाऊंगा। और उसने अगर हाँ बोला, तो मतलब उसके यस बोलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गया, चाहे वो एमवे के लिए है चाहे न्यूक्लिएट के लिए। अगर ऐसा है, मैं उसको यस पे कैसे लेके आऊंगा? ओके, उसने हाँ बोला, हाँ मैं देख सकता हूँ एमवे बिजनेस से महीने के 1.5 लाख कैसे आता है। अगर ऐसा है, तो आपके हिसाब से आपको वो एक्स्ट्रा इनकम कब बनाना चाहिए, अभी या 80 के बाद? क्या बोलेगा? अभी। कौन बोलेगा 80 के बाद? अगर ऐसा है, क्या आपने देखा न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स आपके हेल्थ में कितना डिफरेंस ला सकते हैं? हाँ सर सही है। तो ऐसा है तो आपको हेल्थ पे कब सोचना चाहिए, अभी या मरते वक्त? नहीं नहीं सर, सोचना तो अभी चाहिए। और अभी बोला तो अगला सवाल क्या है? ओके, फिर मैं ये नहीं बोलूंगा आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं, आप ले रहे हो नहीं। फिर मैं बोलूंगा ठीक है, तो आप प्रोटीन डेली और ओमेगा से स्टार्ट कीजिए। ओके, अगर ऐसा है तो मुझे आपका केवाईसी चाहिए स्टार्ट करने की। फिर मैं और डाउट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तो उसका मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो? अरे अरे ज्वाइनिंग सर, नहीं। फिर मैं कॉन्फिडेंटली सीधा क्लोज कर दूंगा, बोलूंगा ठीक है सर, फिर आप प्रोटीन डेली ओमेगा से स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, फिर तो आप क्या कर सकते हैं, आपका केवाईसी है अभी आपके पास? मैं सीधा केवाईसी पूछता हूं। अगर उसको नहीं नहीं सर आज तो नहीं सर कल, तो उसको बोलने दो प्रॉब्लम है तो। मैं कभी अपने दिल में नहीं मानूंगा कि उसको प्रॉब्लम, मैं तो ये मानूंगा कि मेरा प्लान सुन के हर आदमी ज्वाइन करता है। आई एम हियर टू कन्वर्ट पीपल। सो आई विल से देन सर, देन यू आप अपना केवाईसी रखो, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। हाथ मिला देता हूं।
99% जब आपका बॉडी लैंग्वेज में वो वार्मथ रहता है ना, वो ठीक है, केवाईसी सेम टाइम निकाल के देता है, बट ये कॉन्फिडेंटली करना चाहिए। ट्रस्ट मी, पहली बार शायद हम लोग उतना अच्छे से न कर सके, बट मैं आशा करता हूं कि आपने इन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, है ना। इसको हम दोबारा करेंगे, और ये 8 बार 5 6 7 8 बार होते होते मास्टर बन जाते हैं। अगर आपका अपलाइन आपको लग रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, तो ये मत सोचो वो पैदाइशी इतना अच्छा करता था, वो उसके भी हाथ पैर ठंडे होते थे एक टाइम पे, वो भी नर्वस होता था, वो भी फिंगर्स क्रॉस रख के जाता था। वो कर करके स्किल है ना, स्किल की ब्यूटी क्या है, कर सीखता है। और जो ये सोचता है कि मैं सीखने के बाद करूंगा, वो इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो गलतियां करने से ही बड़े आदमी बनते हैं, गलतियां करने से ही एंटरप्रेन्योर। गलतियों से मत डरना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, डू योर मिस्टेक्स एंड गो डायमंड।